नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स क्लास 12th NCERT चैप्टर नंबर 7 समाकलन प्रश्नावली 7.6 क्वेश्चन नंबर 9 एक्स कॉज इनवर्स एक्स का समाकलन कीजिए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन 9 प्रश्नावली 7.6 और क्लास 12th और क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉज इनवर्स एक्स डीएक्स और इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ इसे हम मान लेंगे, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये एक्स हमारा सेकंड फंक्शन आइलेट के द्वारा। आइलेट यहाँ पर इन्वर्स का फलन, यहाँ पर कॉज इन्वर्स एक्स है इसलिए ये फर्स्ट फलन और यहाँ पर ये अलजेब्रा का एक्स है, ये हमारा सेकंड फलन। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फार्मूला हमारे पास होता है वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू को हम छोड़ देते हैं और v का हम इंटीग्रेशन करते हैं माइनस, और ये इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा ब्रैकेट हम बनाते हैं और ये फर्स्ट फंक्शन हमारा u जो है इसका हम डिराइवेट करते हैं और यहाँ ये जो हमारा सेकंड फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन और ये ब्रैकेट और इन सब का इंटीग्रेशन अंत में जो है। तो ये हमारा फार्मूला है, इसी पर हम इसे ओपन करेंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ से, तो यहाँ ये जो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन इसे हम छोड़ देंगे कॉज इनवर्स एक्स और सेकंड फंक्शन हमारा एक्स है, इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट। अब ये जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे डी डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन ऑफ और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स और ये ब्रैकेट अंत में डी एक्स। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉज इनवर्स एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमने यहाँ पर किया है एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये अंत में ये डी एक्स। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉज इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर हो जाएगा, यहाँ ये प्लस कर देगा और ये 1/2 कांस्टेंट ये भी बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये बच्चा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डी एक्स। अगले स्टेप में अब यहाँ अंश में हम एक घटा देंगे, एक जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉज इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ ये है +1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉज इनवर्स एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ इसमें से इन दोनों में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये +1 बाहर है बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ ये डी एक्स। अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बटे 2 कॉज इनवर्स एक्स, अब ये इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे दोनों में, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ और यहाँ इससे जब कटेगा तो यहाँ एक ठो ये अंडर रूट में बचेगा
√1 - x², और यहाँ ये कर देते हैं dx, क्योंकि हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, और ये प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √1 - x²। अगली स्टेप में x²/2 cos इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² dx, और यहाँ जब ये 1/2 यहाँ पर है, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस cos इनवर्स x। तो हम इसे कर सकते हैं -1/2 cos इनवर्स x प्लस c। अब हमें केवल इसका इंटीग्रेशन करना है और यहाँ रख देना, तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। इसका इंटीग्रेशन करके इस पर रख देंगे। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ √1 - x² और ये dx, यहाँ हम मान लेंगे, माना x = cos थीटा। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहां से ये हमारा हो जाएगा dx = cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, और ये d थीटा। अगले स्टेप में तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस, और यहाँ ये हो जाएगा cos² थीटा इंटू dx के स्थान पर साइन थीटा d थीटा, और माइनस हमने इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा और ये d थीटा। और अगले स्टेप में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos² थीटा, ये होता है sin² थीटा। जब करनी से फ्री होगा तो आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ ये साइन थीटा पहले से है d थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin² थीटा और ये d थीटा। चूंकि यहाँ पर सूत्र होता है हमारे पास cos 2 थीटा = 1 - 2 sin² थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं sin² थीटा = 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2। ये उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2 और ये d थीटा। अब हम इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -1/2 और ये इंटीग्रेशन ऑफ ये यहाँ से d थीटा, और ये माइनस यहाँ के इसको प्लस कर देगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2 थीटा d थीटा। अगले स्टेप में -1/2 और d थीटा का यानी कि 1 d थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है थीटा प्लस 1/2, और ये cos 2 थीटा, इसका इंटीग्रेशन होता है, यहाँ गुणा कर दे, sin 2 थीटा अपॉन 2 और ये प्लस c। अगले स्टेप में यहाँ से इसमें हम क्या करेंगे, -1/2 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से -1/2 और यहाँ बचेगा थीटा, और यहाँ से माइनस sin 2 थीटा और बटे 2, और यहाँ ये प्लस c। अगले स्टेप में -1/2 ब्रैकेट यहाँ थीटा माइनस, ऐसे हम ओपन कर सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन 2, और ये प्लस c, 2 से ये 2 कट जाएगा, और यहाँ पर जो है अगले स्टेप में -1/2 ब्रैकेट में थीटा माइनस, और यहाँ इसे हम कर सकते हैं cos थीटा, और साइन थीटा को लिख सकते हैं √1 - cos² थीटा, और यहाँ ये प्लस c। चूंकि यहाँ पर देखिए हमने जो है यहाँ पर माना है ये cos थीटा बराबर x, तो थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं
-1/2 और थीटा के स्थान पर cos इनवर्स x माइनस और cos थीटा के स्थान पर x अंडर रूट 1 - x² और ये प्लस c, और इसे उठा करके हम समीकरण नंबर 1 में हम रख देंगे। आइए देखते हैं। तो यहाँ से हमारा समीकरण नंबर 1 है ये, और यहाँ इसका इंटीग्रेशन हमने ये किया, इसे उठा के हमें यहाँ रखना है। तो यहाँ से आइए देखते हैं। फ्रॉम फर्स्ट, और यहाँ है x²/2, ऐसे लिख लेते हैं यहाँ x²/2, और फिर यहाँ cos इनवर्स x, और यहाँ है -1/2, और यहाँ ये है, इसकी वैल्यू हमने ये यहाँ निकाला है, तो यहाँ बना देते हैं ब्रैकेट और ये पूरा लिख लेते हैं -1/2 ब्रैकेट में cos इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 - x², और यहाँ अंत में है ये -1/2 cos इनवर्स x, तो यहाँ लिख दें -1/2 cos इनवर्स x प्लस c। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। अगले स्टेप में यहाँ से x²/2 cos इनवर्स x, ये उठा के हम आगे ले आएंगे -1/2 cos इनवर्स x, और यहाँ ये हमारे पास है -1/2, इसकी हम इसमें गुणा कर देंगे, तो यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये इसकी गुणा करेंगे प्लस, ये हो गया 1/4, और ये cos इनवर्स x, यहाँ से इसकी जब माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, और फिर जब माइनस गुणा प्लस में करेंगे माइनस हो जाएगा, -1/2 और 1/4 हो जाएगा, यानी कि x/4, और ये अंडर रूट 1 - x², और यहाँ से इसे हमने चूंकि जो है यहाँ लिख लिया आगे, और यहाँ अंत में प्लस c। अगले स्टेप में अब यहाँ इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ गया है ये 4। अब 2 से इसमें हम भाग देंगे हर में, तो 2 आएगा, यानी 2x², और यहाँ हम क्या करेंगे cos इनवर्स x, यहाँ तीनों में कॉमन ले लेंगे cos इनवर्स x। अब यहाँ 2 से हम 4 में भाग देंगे, 2 आएगा, तो यहाँ ये 2 एकम 2 हो जाएगा माइनस का, 4 से भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 की गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा +1, और यहाँ ये -x/4 अंडर रूट 1 - x², और ये प्लस c। अगले स्टेप में तो यहाँ से ये बचेगा 2x², 1 घट जाएगा, -1 बचेगा /4 ब्रैकेट, और ये cos इनवर्स x माइनस x/4 अंडर रूट 1 - x², और ये प्लस c। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यहाँ पर हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1, और यहाँ ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू साइन थीटा का होता है cos थीटा, और ये d थीटा। अगले स्टेप में तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का स्क्वायर, साइन इनवर्स x हमने थीटा माना है तो थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं इनटू cos थीटा, और ये d थीटा। अब यहाँ पर हम इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा सेकंड फंक्शन, और फार्मूले पर लगा के इसे हम अप्लाई कर देंगे। जो फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लगाया है वही फार्मूला सेम लगेगा, और पूरी एक्सरसाइज में जो है यही फार्मूला लगेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ से देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे, थीटा का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का cos थीटा d थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, और यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन होगा फर्स्ट फंक्शन का,
तो डी डी एक्स थीटा का स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा और ये डी थीटा। तो अब यहाँ से इसे हम सॉल्व करते हैं। तो ये थीटा का स्क्वायर है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा माइनस, अब यहाँ से थीटा का ये स्क्वायर है और इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 थीटा इंटू कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा और ये डी थीटा। अगले स्टेप में 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा और ये डी थीटा। अब यहाँ फिर हम इसे फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और इसे सेकंड फंक्शन। ये प्रोसेस यहाँ दोबारा होगा। अगले स्टेप में थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 और यहाँ हम ब्रैकेट बना लेते हैं और इसके अंदर ये प्रोसेस हम करेंगे। तो पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और ये बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी थीटा और यहाँ से ये थीटा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और यहाँ ये डी थीटा और यहाँ जो हमने डिफरेंशिएशन किया है चूंकि यहाँ पर थीटा है तो ये यहाँ पर थीटा हो जाएगा डी थीटा। अब यहाँ से आगे अब इसे हमें जो है सॉल्व करना है और ये ब्रैकेट थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा माइनस 2 और यहाँ से ब्रैकेट ये यहाँ थीटा है और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा और यहाँ ये माइनस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है 1, ये यहाँ माइनस कॉस थीटा डी थीटा ब्रैकेट। अगले स्टेप में थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा और यहाँ से ये माइनस 2 ये हो गया माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और यहाँ से ये माइनस ये प्लस कर देगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। अगले स्टेप में थीटा का स्क्वायर इंटू साइन थीटा और माइनस के यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 2 थीटा कॉस थीटा और यहाँ ये हो जाएगा माइनस 2 और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा प्लस सी। अब यहाँ हम जो वैल्यू है वो हमारी रख देंगे थीटा। थीटा यहाँ पर है देखिए साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ हम लिख सकते हैं थीटा के स्थान पर साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर और साइन थीटा यहाँ पर क्या है, साइन थीटा यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर साइन थीटा के स्थान पर इंटू एक्स प्लस में 2 और यहाँ पर थीटा हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स तो 2 साइन इनवर्स एक्स और कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा को हमने एक्स माना है 2x प्लस सी अगले स्टेप में और इसका लास्ट स्टेप है और यहाँ से इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स का ये होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 और यहाँ अंडर रूट इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर था साइन थीटा के स्थान पर एक्स हो जाएगा तो एक्स का स्क्वायर और यहाँ इंटू साइन इनवर्स एक्स और ये माइनस 2x प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स काज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉज इनवर्स एक्स इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। तो ये हमारा हो गया जो कॉज इनवर्स एक्स, ये हमारा हो गया फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा सेकंड फंक्शन।
अब यहाँ से हम फार्मूले पर इसको रख देंगे। तो फार्मूला हमारे पास है कि फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ से cos इनवर्स x और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और ये ब्रैकेट लगता है और ये फर्स्ट फंक्शन का डिराइवेट होता है, तो यहाँ डी डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स और इसके बाद इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx और ये ब्रैकेट अंत में dx। तो यहाँ पर इसे हम मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। पहला तो हमें इसका इंटीग्रेशन और दूसरा इसका डिफ्रेंशिएशन, ये निकाल करके समीकरण नंबर 1 पे हम पुट करके सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर नाव और यहाँ पर पहले डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। डी डी एक्स कॉज इनवर्स एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है -1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो यहाँ मान लेंगे माना इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से इसका 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा माइनस और एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x और ये dx इज इक्वल टू dt। इसे हम लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई 2 और ये वैल्यू उठा के इस पर पुट कर देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास -1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा dt अपॉन अंडर रूट टी, तो इसे हम लिख सकते हैं -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर -1/2 और ये dt इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -1/2 और होता क्या है कि पावर में एक जुड़ती है और बटे में भी पावर में एक जुड़ जाती है, -1/2 + 1 और ये प्लस c। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर हम पाते हैं -1/2, पहले हर को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/2 हमें बचेगा और ये पलट के इसमें गुणा हो जाएगा 2/1 और यहाँ से t है, t की पावर 1/2 पॉजिटिव आ जाएगी जब इसे सॉल्व करेंगे और ये प्लस c और ये 2 से 2 यहाँ से कट गया, तो बचा क्या अंडर रूट टी, इसे हम अंडर रूट कर सकते हैं प्लस c और t की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो अंडर रूट टी हमने माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हम कर सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस c। तो यहाँ क्लियर हो गया, ये हो गया इंटीग्रेशन और ये हो गया डिफ्रेंशिएशन, ये उठा के समीकरण नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। आइए फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से हमारे पास है कॉज इनवर्स एक्स और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन ये हमने निकाला है, ये यहाँ से तो यहाँ हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ फिर है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये हमारे पास ये है इसका, तो यहाँ हम लिख देंगे -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर गुणा में फिर इसका है इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर निकाला गया है ये, तो यहाँ से ये -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर ये अंत में आ जाएगा ये dx। अगले स्टेप में इसे हम आगे कर देंगे -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉज इनवर्स एक्स और ये माइनस ये माइनस प्लस कर देगा और यहाँ ये हो जाएगा माइनस। अब ये इससे कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1dx। अगले स्टेप में तो इसे हम कर सकते हैं -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉज इनवर्स एक्स और यहाँ से ये -x 1 का इंटीग्रेशन यानी कि 1dx का इंटीग्रेशन होता है x और ये प्लस c, इसमें से माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आंसर हमारा हो जाएगा -√1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू कॉज इनवर्स एक्स और ये प्लस x अंत में प्लस c। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंटीग्रेशन ऑफ x sec² x dx। तो यहाँ पर हम x को मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन
और सेक स्क्वायर एक्स को हम मान लेंगे सेकंड फंक्शन यूजिंग ऑफ आईलेट ILATE। तो यहाँ पर हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा अलजेब्रा का है और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का है। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री से पहले अलजेब्रा है, इसलिए एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन और सेक स्क्वायर एक्स हमारा सेकंड फंक्शन। अब यहाँ चूंकि हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूले पर हम रख देंगे। फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ uv dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हम करते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिराइवेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx और ये ब्रैकेट है अंत में dx। तो ये फार्मूला होता है, इसी पर इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ से x को हम छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ और ये ब्रैकेट ddx x इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx और ये ब्रैकेट बंद ये dx। तो यहाँ से हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो x और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x। तो x 10x माइनस यहाँ से x का डिफ्रेंसिएशन 1 होता है इंटू और यहाँ ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और ये dx। अगले स्टेप में x 10x माइनस यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 10x और ये dx। अगले स्टेप में x 10x माइनस 10x का जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है माइनस लॉग मोड ऑफ कॉज एक्स और ये अंत में प्लस सी। अगले स्टेप में तो इसे हम लिख सकते हैं x 10x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मोड ऑफ कॉज एक्स और ये प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है हमारे पास है प्रश्न नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x dx। तो यहाँ पर इसे हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू tan इनवर्स x dx और इसे हम 1 यहाँ 1 इंटू कर सकते हैं और इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये जो फार्मूला हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 12 में इसी पर। तो यहाँ से फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन 1 dx माइनस अब यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ddx tan इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो यहाँ पर 1 इंटू dx और ये ब्रैकेट dx। अगले स्टेप में तो यहाँ से 1 इंटू dx यानी कि 1 dx इसका इंटीग्रेशन होता है x। तो लिख सकते हैं x tan इनवर्स x माइनस अब यहाँ से tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ और 1 dx इसका इंटीग्रेशन होता है x और यहाँ ये dx। अगले स्टेप में x tan इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx और इसे हम मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और यहाँ इसका इंटीग्रेशन निकाल के इसमें हम पुट कर दें क्वेश्चन नंबर 1 में, आंसर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो इसमें हम मान लेंगे माना और यहाँ मान लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसे लिख सकते हैं x dx इज इक्वल टू dt बाई 2 और ये वैल्यूज उठा करके हम इसमें जो पुट कर देंगे। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ एक्स dx ये हो जाएगा dt बाई 2 यानी 1/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dt अपॉन ये मान लेंगे हम t
और इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 और ये हो जाएगा log mod ऑफ t प्लस सी अगले स्टेप में। तो यहाँ पर ये 1/2 और ये log और ये t हमने माना है यहाँ पर जो है, देखिए ये हमने माना 1 + x² और ये प्लस ये वैल्यू उठा के इसमें हम पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से आ गया, लास्ट स्टेप है ये x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod ऑफ 1 + x² और ये प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, x ब्रैकेट log x का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ पर इसे हम मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो जाएगा सेकंड फंक्शन यूजिंग ऑफ आईलेट। अब यहाँ से इसे हम फार्मूले पर ओपन कर देंगे। तो यहाँ से ये log x का ये होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx log x का होल स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और अंत में dx। तो यहाँ पर इसका x का इंटीग्रेशन होता है x²/2 और ब्रैकेट में log x का होल स्क्वायर इसे हम लिख देंगे माइनस। अब यहाँ से log x का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है 2 log x इंटू 1/x, ये चेन रूल के जरिए होता है। अब यहाँ से इसका इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x²/2 और ये dx। अगले स्टेप में x²/2 log ax का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा और x से एक x यहाँ कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, x log x, यहाँ बच गया हमारे पास x log x और ये dx। अब दोबारा पुनः हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे उसी फार्मूले से, uv के फार्मूले से। तो यहाँ हम इसे मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा हो गया सेकंड फंक्शन। दोबारा आइए देखते हैं, इज इक्वल टू x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ हम बना देते हैं ब्रैकेट। तो यहाँ ये log x को हम छोड़ देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d dx log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx और अंत में ये dx और ये ब्रैकेट। अगले स्टेप में x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ हो जाएगा x²/2 log x माइनस। अब ये log x का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हो जाएगा और गुणा में x का इंटीग्रेशन x²/2 और ये dx। अगले स्टेप में x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं। तो ये माइनस x²/2 और ये log x और ये प्लस हो जाएगा 1/2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ x², यहाँ से एक x कट जाएगा तो x बचेगा, तो x dx। अगले स्टेप में इज इक्वल टू x²/2 log x का होल स्क्वायर माइनस x²/2 ये log x और प्लस में 1/2 इंटू x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। तो इसका अंतिम स्टेप आ गया x²/2 ब्रैकेट में log x का स्क्वायर होल स्क्वायर है ये माइनस x²/2 log x प्लस 2 दूना 4 1/4 और ये x² प्लस c।
यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यह भी क्वेश्चन कितनी आसानी से बन गया। अब रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चंस को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।